जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ षष्ठोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में छठा अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में ऋषभदेव भगवान का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना, इस प्रसंग में हमने सुना कि ऋषभदेव भगवान अपने भरत आदि 100 पुत्रों को बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये भोग तो विष्ठा भोजी सूकर कुकर आदि को भी मिलते हैं। तो फिर यह मनुष्य शरीर भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण से ही अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी यही बात कही है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य भोग भोगना नहीं है। वे तो स्वर्ग में भी मिल जाएंगे और अंत में दुख देने वाले ही होंगे। फिर ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार बताया है और कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। तो ये महापुरुष होते कौन हैं? तो महापुरुषों में 5 लक्षण होते हैं। समान चित्त वाले, परम शांत स्वभाव वाले, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, उन्हीं को महापुरुष कहा जाता है। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, जब तक वह जीव मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं करता है, तब तक वह देह बंधन से कभी भी नहीं छूट सकता है। फिर ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरी अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो, गुरु हो, पिता हो। तो राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु हो तो अपने शिष्यों को, और पिता हो तो अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे जिससे वे श्री भगवान की भक्ति करके इस भव बंधन से मुक्त हो जाए। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें, तो भी उन पर क्रोध नहीं करना। उन्हें समझा बुझाकर कर्म में लगने ही न दें। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? वास्तव में हमारे इतने कर्म हैं कि उन कर्मों का बिना कोई नया कर्म किए भी भोग करें तो अनंत जन्म बीत सकते हैं। ये तो जैसे राष्ट्रपति किसी फांसी की सजा प्राप्त किए हुए अपराधी को क्षमा कर सकता है, ऐसे ही श्री हरि हमें क्षमा कर दे तभी हमारा काम बन सकता है। इसलिए कर्म से कर्म की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग जानते ही नहीं हैं। इसीलिए वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए वैर नहीं करना चाहिए। फिर बड़ी अच्छी बात कहते हैं ऋषभदेव भगवान कि वास्तव में असली गुरु, पिता, माता, इष्टदेव, पति अथवा कोई रिश्तेदार कौन है? तो जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु के फांस से छुड़ा देता है, वही इन सब पदों का असली अधिकारी है। यदि नहीं छुड़ाता है तो वह गुरु गुरु नहीं है, वह रिश्तेदार स्वजन स्वजन नहीं है, वह पिता पिता नहीं है और माता माता नहीं है, वह इष्टदेव भी इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है। इसलिए यदि गुरु मिल जाए अथवा इष्टदेव मिल जाए, वे यदि मृत्यु पास से छुड़ाने का प्रयत्न करें तभी वे उस पद के अधिकारी हैं। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि जिन्होंने मेरी वेदवाणी को अपने हृदय में धारण कर रखा है, अर्थात वेद मंत्रों को जानते हैं और जो 8 गुणों से संपन्न है,
सत्व गुण, शम, दम, सत्य, दया, तपस्या, तितिक्षा और ज्ञान, इन 8 गुणों से जो संपन्न है उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। ऐसे ही ब्राह्मणों को बार बार भगवान से भी बड़ा बताया गया है, लेकिन ये 8 गुण धारण करने में पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि जो मेरे अकिंचन भक्त होते हैं वे निष्प्रिय होते हैं। अकिंचन का मतलब जो कुछ भी न चाहे, और वे पूरी तरह से निष्प्रिय होते हैं। इतने निष्प्रिय होते हैं, कुछ नहीं चाहते कि वे भगवान से भी कुछ नहीं मांगते, फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। ऐसे भक्तों के पीछे भगवान घुमा करते हैं। अवधूत ऋषभदेव जी ऐसा उपदेश करके वहां से सब कुछ छोड़कर निकल गए। दिगंबर वेश धारण करके बाल बिखेरे उन्मत्त से होकर सन्यासी हो गए, और वह गांव-गांव घूमते घूमते जहां जाते वहां मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे होकर उन्हें तंग करते, उनका तिरस्कार करते। फिर भी ऋषभदेव भगवान उनकी इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहमता ममता तनिक भी नहीं थी। अजगर वृत्ति धारण करके आराम से मस्त रहते थे। ऋषभदेव भगवान के पास में ऐसी ऐसी दिव्य सिद्धियां थी। ऋषभदेव भगवान के पास में आकाश में जाने की, मन से तेज गति से पहुंचने की, अंतर्धान होने की, परकाया में प्रवेश करने की, दूर की बातें सुन लेने की, दूर के दृश्य देख लेने आदि की विशिष्ट सिद्धियां थी। वे अपने आप ही उनकी सेवा करने को आई, परंतु ऋषभदेव भगवान ने उनका आदर नहीं किया। इसका प्रश्न परीक्षित महाराज अगले अध्याय में पूछते हैं और सुखदेव महाराज इसका उत्तर देंगे। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय में ऋषभदेव जी का देह त्याग के प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग इस चंचल मन पर भरोसा क्यों नहीं करते? ऋषभदेव जी कौन कौन से स्थानों में दिगंबर वृत्ति से रहे? राजा अरहत कौन थे? ऋषभदेव जी के आचरणों का मिथ्या अनुकरण कर कौन से लोग घोर नरक में गिरेंगे? भगवान ऋषभदेव के बारे में क्या लोकोक्ति प्रसिद्ध है? भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के अनेक कार्य किए, इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य करते हैं, परंतु उन्हें सहज में ही क्या नहीं देते? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि के अवतार ऋषभदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में 6ठा अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम 5मः स्कंधः अथ 6ठोऽध्यायः। ऋषभदेव जी का देह त्याग। राजोवाच। गद्य। ननूनं भगव आत्मारामाणां योग समीरित ज्ञानावभरजित कर्म बीजानाम ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को भाग्यवश यदि स्वयं ही अणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो वे उनके राग द्वेष आदि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकती, फिर भगवान ऋषभदेव ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? ऋषिरुवाच। गद्य। सत्यमुक्तं किन्त्विह वा एके न मनसोद्धा विश्रम्भ
मनवस्थानस्य षठकिरातैव संगच्छन्ते। श्री सुखदेव मुनि ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है परीक्षित, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। यह मन भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे व्याध बड़ा ही चालाक होता है, फिर भी उसने जिस शिकार को पकड़ा हुआ है उसका विश्वास नहीं करते कि वो कब भाग जाए, ऐसे ही बुद्धिमान लोग कितना भी बुद्धि लगाएं, कितनी भी चतुराई लगाएं, पर मन को वश में करना बड़ा ही मुश्किल है। इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। तथा चोक्तम, ऐसा कहा भी गया है। क्या कहा गया है? न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद विस्रम्भात् चिराच्चीर्णं च स्कन्द तप ऐश्वरं नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली कामो मन्युर्मदो लोभः शोक मोह भयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। ऐसा कहा गया है कि इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? परीक्षित महाराज ने पूछा था कि भगवान ऋषभदेव ने तो सबको ही जीत लिया था, फिर उन्होंने सिद्धियों का आदर क्यों नहीं किया? तो उसका उत्तर यहाँ पर सुखदेव मुनि दे रहे हैं कि जितना हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, मन को जीता हुआ समझते हैं, उतना हमारा मन होता नहीं है। मन बड़ा धोखेबाज है। इसीलिए भजन करते समय भी लोग कहते हैं हम तो बहुत भजन करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि हमारा मन हमारे वश में रहता है। संत महात्मा इस बात पे जोर दे के कहते रहते हैं कि मन का भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए माला हाथ में रखनी चाहिए, बिना माला के धोखा हो जाता है। अब गद्य में सुखदेव मुनि कहते हैं, अथैव मखिल लोकपाल ललामोपि विलक्षणैर जड़वद अवधूत वेश भाषा चरितैर अविलक्षित भगवत प्रभावो योगिनां सांपराय विधि मनुशिक्षयन् स्वकलेवरं जिहासुरात्मन्यात्मानम् असंव्यवहितमनर्थान्तर भावेनान्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तिरुपर राम। इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में ऋषभदेव भगवान ने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। तस्य हवा एवं मुक्त लिंगस्य भगवत ऋषभस्य योग माया वासनया देह इमाम जगतीम अभिमाना भासेन संक्रममाणः कौंक वेंक कुटकान दक्षिण कर्णाटकान देशान यदिर्च्छयोपगतः कुटकाचलोपवन हास्य कृताश्म कवल उन्माद इव मुक्त मूर्धजो संवीत एव विचचार। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानाभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोंक, वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। अथ समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण जातोग्रदावा नलस्तद्वन माले लिहानः सहते न ददाह। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर
ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। यस्य किलानुचरितमुपाकर्ण्य कौंक वेंक कुटकानां राजार्हन्नामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्म पथ मकुतो भयमपहाय कुपथ पाखंड मसमंजसम निज मनीषया मंदः संप्रवर्तयिष्यते। सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कौंक वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अर्हत वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। ये न हवाव कलौ मनुजापसदा देव माया मोहिताः स्वविधि नियोग शौच चारित्र विहीना देव हेलनान्यपव्रतानि निज निजेच्छया गृह्णाना अस्नान अनाचमन अशौच केशोल्लुंचनादीनि कलिना अधर्म बहुलेनोपहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ देंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश मुचवाना, इस प्रकार के ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। तेच ह्यर्वाक्तनया निजलोक यात्रयान्ध परंपरया आश्वस्ता स्तमश्चंदे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अन्य परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। उन्हीं की जो चर्या है उसका पालन करके जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। उनकी जो अवधूत चर्या थी उसको अपना करके जिन लोगों ने पाखंड फैलाया उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ मूल रूप से जैन धर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं। मूल रूप से तो वे हिंदू ही थे। अयम अवतारो रजसो पप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थः। भगवान का यह जो अवतार था रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। तस्यानुगुणान श्लोकान गायन्ति। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को श्लोकों को गाते हैं। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधि पुण्यमेतत् गायन्ति यत्र त्यजना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति। अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहोनुवंशो यशसावदातः प्रयव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्च चचार धर्मं यद कर्म हेतुम्। अहो महाराज प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदिनारायण भगवान ने ऋषभावतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस धर्म का आचरण किया। कोन्वस्यताष्टामपरोऽनुगच्छेन् मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमायाः स्पृहः यत्युदस्ता यसत्तया येन कृत प्रयत्नाः। अहो इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। अब गद्य का प्रयोग करते हुए कहते हैं, इतिहस्म सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवाम परम गुरोर भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धा चरितमीरितं पुंसाम
समस्त दुश्चरिताभिहरणम परम महामंगलायनमिदमनुषद्धयोपचितया नुशृणोत्याश्रावयति वावहितो भगवती तस्मिन् वासुदेव एकांततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों को ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। यस्यमेव कवय आत्मानमविरतम विविध वृजिन संसार परितापोपतप्यमान मनुसवनम स्नापयन्तस्तयैव परया निर्वृत्या यपवर्गमात्यन्तिकं परम पुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थाः। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निजजन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। 2 श्लोकों में वसंत तिलका छंद का प्रयोग करते हुए कहते हैं, राजन पतिर्गुरुरलं भवतां यनूनां दैवं प्रिया कुलपतिः क्वच किंकरो वः अस्त्वेव मंग भगवान भजतां मुकुंदो मुक्तिं ददाति करहि चेत् स्मन भक्ति योगम। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद और कुलपति भी थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। तो 2 बात यहाँ विशेष है, भगवान सब कुछ हैं और वे भक्तों के सभी कार्य कर भी सकते हैं और करते भी हैं और मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन भक्ति सहज में नहीं देते, क्योंकि भक्ति से भगवान को भक्त के अधीन होना पड़ता है और भगवान तो अधीन होने को तैयार ही रहते हैं। फिर भी भक्तों का, संतों का भाव है, जो जैसा भक्त होता है भगवान उसके लिए वैसे ही हो जाते हैं। नित्यानुभूति निजलाभ निवृत्त तृष्णः श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्त बुद्धेः लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोक माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंद में ऋषभदेव भगवान के चरित्र में 6ठा अध्याय श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।